अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ बॉक्स के प्रोग्राम आज की बात उमैर के साथ में आपको सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमैर और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं जो कि पब्लिक स्पीकर भी हैं, सेशन भी अटेंड करती हैं, मुख्तलिफ अवेयरनेस देती हैं लोगों को, मैम मेहताब खान तनूली, जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया मेरा आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, बहुत शुक्रिया आपने अपने कीमती वक्त से हमें जो है वक्त निकाल के दिया। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करती हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। इनके किसी को तो आपने वोट दिया होगा, पॉलिटिकल पार्टी किसी को तो वोट दिया होगा आपने आज तक। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिया। रीज़न उसका ये है कि मैं नहीं समझती कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की है कि जो कोई अच्छा काम कर रही हो या कुछ सामने कुछ आया हो। बातें तो सब करते हैं लेकिन जो सही मायनों में हमारे मुल्क का कहीं नाम रोशन हो, मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ, इस वजह से मैंने लेकिन ये यहाँ पे बात वही बनती है कि वोट देना तो हर शहरी का जो फ़र्ज़ है, लेकिन आपने वोट नहीं दिया। क्या इसकी सिर्फ यही वजह है कि कोई जो है पॉलिटिशियन अच्छा नहीं मिले इस वक्त पाकिस्तान को? देखिए, लोग अच्छे बुरे नहीं होते, उनके काम अच्छे बुरे होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और वोट ना देने की वजह ये है कि अगर मैंने एक वोट नहीं दिया तो कोई क़यामत तो नहीं आ गई, और अगर मैं वोट दे देती तो क्या चेंज आ जाता। तो सिंपल इज़ दैट कि मुझे लगता है कि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है वो अभी तक वही पैथेटिक है और एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, मेरिट पे काम नहीं हो रहा। अ, अदालतें वैसे ही रखी हुई हैं, नाजायज़ लोगों को पकड़ा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव हो रही हैं। और सच पूछे तो कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क बहुत चाहत से बनाया था। लेकिन हमने पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान ने तो हमें बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान को हमने क्या दिया? ये एक सवालिया निशान है। और ये 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कायद-ए-आज़म ने जो कोशिश की थी, हम आप खुद भी सोचें कि थोड़ी देर के लिए, क्या हमने पाकिस्तान को कुछ दिया है? जी नाज़रीन, पहली खातून है, पहली पाकिस्तान की शहरी है जिन्होंने मुझे कहा कि मैंने कभी वोट दिया ही नहीं है। जबकि मैं जब जहाँ भी जाऊँ, जिससे भी पूछूँ, तो कोई कहता है मैंने इमरान खान को वोट दिया, कोई कहता है मैंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वोट दिया, कोई कहता है कि मैंने नवाज़ शरीफ को वोट दिया। लेकिन पहली जो पाकिस्तानी शहरी है जो कह रही है कि मैंने वोट नहीं दिया, वो है मैम मेहताब खान तनूली। मैडम, ये बताएँ कि एज़ अ फीमेल आप किसी पॉलिटिशियन से मिली हैं अभी तक? क्योंकि आप तो आपने किसी को वोट ही नहीं दिया, तो किसी पॉलिटिशियन से आपकी मुलाकात हुई है? मेरी अपनी ज़िंदगी में कभी किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये है कि खालिद मकबूल जो एमके में होते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उनको पॉडकास्ट के लिए बुलाना था, लेकिन उनसे जो पॉडकास्ट मैंने करना था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से करना था कि वो एक इंसान कैसे हैं। तो ये वजह थी जब मुझे रेहान अल्लाहवाला जो हमारे रेहान फाउंडेशन के ऑनर हैं, उन्होंने कहा कि आपने उनके साथ पॉडकास्ट करनी है। इसी तरह से इस्माइल मिफ्ता साहब हैं, उनको भी मैंने मैसेजेस काफ़ी लोगों को किए थे। तो मेरी फिर यहाँ इस्लामाबाद में खालिद मकबूल साहब से मुलाकात हुई थी, जिसमें मैं उनसे कह रही थी कि मुझे सिर्फ़ पॉडकास्ट ये करनी है कि आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग कैसे इंसान हैं। पॉलिटिशियंस तो आप हैं, लेकिन कैसे इंसान हैं और किस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं। तो मेरा यही मकसद था और उनसे मैं मिली थी। तो वैसे मेरी उनसे जब बातचीत हुई तो बड़े अच्छे इंसान हैं, क्योंकि एक टाइम में आप 15-20 मिनट की मुलाकात में किसी को नहीं पहचान पाते कि वो कौन-सा इंसान है, क्या करता होगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई भी पॉलिटिशियंस है, वो तभी बन सकता है जिसके दिल में एक दर्द हो। लेकिन मुझे काम अपने मुल्क में होता हुआ किसी का नज़र नहीं आया, तो इसलिए शायद मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी कोई भी होती है, उसमें इंसान का किरदार तो होता ही होता है, लेकिन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हम सब अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, हमारा काम अच्छा-बुरा होता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी-बुरी होती हैं। मैडम, ये बताएँ कि ये भी तो नहीं हो सकता कि अगर हर बंदा वोट ना दे और ये कि आप भी वोट नहीं देती, ये बताएँ कि कौन-सी पार्टी बेहतर है, जो है वो पाकिस्तान को चला सकती है, वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है वो बंदा? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बनने के बगैर तो वज़ीर-ए-आज़म के बगैर तो मुल्क चलता ही नहीं है। मेरे ख़्याल से इंसान पार्टी सबसे अच्छी है। इंसान पार्टी है सबसे। मैम, इसकी वो चेयरमैन कौन है? उनके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मेरे नाज़रीन पहली बार इस तरह की जो है बहुत कम लोगों को ये पता है कि इंसान पार्टी भी एक है, तो आप उनको इंसान पार्टी के बारे में थोड़ा-सा बता दें। इंसान पार्टी रेहान अल्लाहवाला ने इसके फाउंडर हैं और वो चाहते हैं कि ऐसी इंसान पार्टी हो जहाँ पे हर इंसान अपने मोहल्ले में अपने इलाके के प्रॉब्लम को सॉल्व करे और उसका हल निकालें।
जेन्युइन तरीके से हर इंसान अपने अपने हिस्से का काम करे, एक दूसरे से बात करे, मुलाकात करे। और रेहान अल्लाहवाला की जब इंसान पार्टी को मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर इसी तरह से उनकी इस इंसान पार्टी में लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो लोग आगे आ सकते हैं। लेकिन कोई भी बात करना क़ब्ल वक़्त होता है कि मोस्टली ऐसा होता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में कोई भी काम करने जाता है, तो हमारा मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे सच की ज़बान बोलने पे उसकी ज़बान बंद कर दी जाती है। तो लिहाज़ा बहुत सारे लोग खामोश होते, कर नहीं पाते। लेकिन मैं समझती हूँ इंसान पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जिसमें मेरिट पे काम होता है। अगर हमारे मुल्क में मेरिट सिस्टम हो, हमारे मुल्क में इंसाफ हो, हमारे मुल्क में अपने लोगों को बेसिक प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व किया जाए तो हमारा मुल्क कामयाब हो सकता है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें तो पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया, हमने पाकिस्तान को क्या दिया? मैडम एज़ अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आप मुझे बताइए कि मौजूदा हालात पर आप क्या कहना चाहती हैं? पाकिस्तान के मौजूदा हालात क्या हैं? हाँ, मेरी दुआ ये है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, काफ़ी लोगों को समझ आ रही है और जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, हर कोई कह रहा है भाग जाओ, भाग जाओ। बहुत से लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल से मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो लग्ज़रीज़ छोड़कर ज़मीनों पे सोते हैं, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग आगे आएँ, जो लोग दिल से कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए। अगर हमारे मुल्क में हर इंसान अगर एक घर में 10 लोग हैं, अपने-अपने हिस्से का काम करना शुरू करें, अपने घर का कचरा उठाना शुरू करें, अपने घर के मसाइल हल करें, तो हमारे मुल्क में गुर्बत कभी भी नहीं होगी। हमारे मुल्क के हालात खुद ही अच्छे होंगे। लेकिन अगर ये लोग एक प्लेट बिरयानी की लालच में आकर अपना वोट ज़ाया करते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी का अपना कम्फ़र्ट ज़ोन से निकलना ही नहीं चाहते। हमारा मुल्क तभी कामयाब हो सकता है जब हम खुद में तब्दीली लाएँगे। एक इंडिविजुअल इंसान की तब्दीली, एक घर की तब्दीली होती है, फिर एक मोहल्ले की तब्दीली होती है, फिर एक सिटी की तब्दीली होती है, फिर एक कंट्री की तब्दीली होती है। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि मैं दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया, मुझे दुनिया बदलते हुए नज़र आई। अगर हम इस चीज़ को अपना लें, तो हम कामयाब हो सकते हैं। मैडम आप जो है मुख्तलिफ जगहों पे सेशंस भी अटेंड करती हैं, लोगों को फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस भी दे रहे हैं। तो आपके जो ख़्याल से इकॉनमी की जो हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी है, इसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इंडिविजुअल पर्सन, हर इंसान अगर एक घर में 10 बंदे हैं, 5 बहन-भाई हैं, सारे रहते हैं, वो सब एक-दूसरे को एम्पावर करना शुरू करें, अपनी स्किल को पहचानें। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है हमें। अल्लाह ताला ने एक यूनिक दिमाग दिया है। हम उसके अपनी अपने शऊर को इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जिस दिन हमने ये सोच लिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हमने काम करना शुरू किया तो हम कामयाब हो सकते हैं। गुर्बत का खात्मा कैसे होगा? पहले छोटे-छोटे मसाइल को हल करने की कोशिश करें। आप देखिए आपके पास स्किल कितनी है। मोबाइल फ़ोन आजकल स्वीपर के पास भी है, हर दूसरे तीसरे बंदे के पास है। हम रोना रोते हैं, इसके आगे भीख माँगते हैं, उसके आगे हम क्यों भीख माँगे? हम अपने आप को इन चीज़ों से ख़त्म करने के लिए हम अपने आप को इस काबिल करें कि हमें दूसरों की मदद देने वाला हाथ बनाएँ, ताकि दूसरे मुल्क के लोग हमसे मदद माँगने आएँ। एक इंडिविजुअल अगर अपने ऊपर काम करता है, हर घर का इंडिविजुअल पर्सन काम करता है, तो पूरे मुल्क की हालत अच्छी हो सकती है। उसके लिए कम्युनिटी सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। जो काम रेहान अल्लाहवाला भी कर रहे हैं और अभी इस विषय को लेके मैं भी चल रही हूँ। तो अवेयरनेस इज़ नेसेसरी, हमें अवेयरनेस देनी है, हमें टाइम गुज़ारना है, हमें मसले सुनने हैं। हमने हमने उनके अंदर एक ख़्वाहिश पैदा करनी है कि अपने मसलों को कैसे हल करना है, उनको मेंटोरशिप देनी है। मैडम जैसे कि आप देख रही हैं कि कुछ दिनों से हमारे मुल्क में जो है महंगाई का एक ड्रामा रचा हुआ है कि भाई महंगाई है लोग ऊपर से जो है कभी पेट्रोल बम गिर रहा है, कभी बिजली बम गिर रहा है, कभी बिजली जो है महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा हो गया है। तो इस तरह जो है ये हमारी जो अवाम है महंगाई का सामना कैसे कर पाएंगे? आप क्या कहना चाहती हैं इसके ऊपर? क्या करें वो लोग, कैसे वो इस महंगाई का सामना करें इस वक्त? बात वही है कि इस मुल्क में जो बच्चा पैदा हो रहा है मकरूज़ है और वो बच्चा बेगुनाह बच्चा पैदा हो रहा है लेकिन वो मकरूज़ है। हमारे मुल्क में बहुत सारे कर्ज़ आ चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हल नहीं हो रहा। तो उसके लिए जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इंडिविजुअल पर्सन अगर अपनी स्किल को समझते हुए अपने आप को एम्पावर करे, इंग्लिश लैंग्वेज जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उस पे काम करे, अपनी स्किल पे काम करे, बहुत आराम से वो अपने ऊपर काम करना शुरू करेगा। जब हर घर का इंडिविजुअल पर्सन अपने-अपने तरीके से काम करना शुरू करेगा तो कामयाब होगा। आप जानते हैं कि उस कौम की हालत अल्लाह भी नहीं बदलते, जिस कौम की हालत वो खुद ना बदलना चाहे। खुद ना हज़रत बदले। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने है।
तो अगर हम अपनी हालत खुद नहीं बदलेंगे, हमारी हालत कोई नहीं बदलेगा। गवर्नमेंट जो अपना काम कर रही है उसको करने दें। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे कुछ करते हैं तो आप महँगाई से आराम से आप कर सकते हैं। आप जहाँ 3 वक़्त का खाना खाते हैं, 1 वक़्त का खा लें। अपने लिए अपने स्किल को बनाएँ। आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखें, आप अपनी स्किल पे काम करें, आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो। अल्लाह के वास्ते इस कम्फर्ट ज़ोन से निकलें। हम बहुत मकरूज़ हो चुके हैं। हर बच्चा जो आने वाला पैदा हो रहा है, वो मकरूज़ है। मैम जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी ज़िक्र किया कि आप फ्रीलांसिंग के हवाले से जो है सेशंस अटेंड करती हैं, सेशंस देती हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रही हैं। तो जो हमारा जो यूथ है वो जैसे सेकंड ईयर या अपनी जो बीएस लेवल जो एजुकेशन वो कंप्लीट करती है वो पाकिस्तान छोड़ रहा है, वो फ़ॉरेन जा रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ मेरिट सिस्टम है। अगर एक ओनर है, उसने अपने बेटे को रखा हुआ है और उसकी कंपनी में दूसरे लोग काम कर रहे हैं, एमबीए को बाकायदा जॉब नहीं मिल रही, उनको 35,000 की नौकरी मिल रही है। मास्टर्स डिग्री के लोगों को 35,000 नौकरी मिल रही है। 35,000 पे मैं ट्रैवलिंग कर रही थी, तो मैंने एक बंदे को देखा, वो ड्राइविंग कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी? कह रहे 35,000। मैं शॉक्ड हो गई। मैं शॉक्ड ये हुई कि एक एमबीए और एक मास्टर्स किए हुए और एक बंदे की पुरानी जॉब हो और उसको सिर्फ 35,000 सैलरी मिल रही है और उसकी डेडिकेशन, उसकी ऑनेस्टी कोई वैल्यू नहीं लेती। तो ऐसे में एक नौजवान लड़का या लड़की पाकिस्तान से बाहर जाने का सोचेंगे। पाकिस्तान से बाहर अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वहाँ पे आपके काम देखा जाता है, आपकी टैलेंट देखा जाता है। वो ये नहीं देखते कि ये बंदा मेरी कितनी मानता है, मेरा कितना गुलाम है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक बॉस आ जाता है और आप उसकी सलाम में खड़े नहीं होते, तो वो आपको बदतमीज़ कह के, एटीट्यूड कह के, एरोगेंट कह के, इगोइस्टिक कह के आपको साइड पे कर देता है। आपकी अच्छी खासी सैलरी आपकी कम कर देता है। लेकिन आजकल पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वही बंदा कामयाब है जो आपकी बटरिंग कर रहा है। तो लिहाज़ा लोग जाएँगे बाहर, लोग ज़रूर जाएँगे। जब तक मेरिट सिस्टम नहीं होगा, जब एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, जब एक इंसान की काम को वैल्यू नहीं मिलेगी, उसके काम को नहीं पहचाना जाएगा, इसी तरह से सिस्टम होगा। यही चीज़ें होगी। इसको सबको बैठ के मिल के हल करना है, कम्युनिटी बनानी है, सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफ़ाइल अच्छी करें, अपनी वैल्यूज़ को बताएँ, अपनी स्किल को करें एम्पावर, अपने आप को एम्पावर करें ताकि लोग खुद आपके पीछे आएँ। मैडम हमारी जो यूथ है जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, इनको आप क्या पैगाम देना चाहती हैं कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, वो इस महंगाई का मुकाबला भी कर सकें? तो आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी इस वक्त? मैं आपसे ये कहूँगी जिस तरह से आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं, उसी उसमें बुलावा आता है। अवेयरनेस सेशन आप अटेंड किया करें। दूसरा अपनी स्किल को पहचान लें, ज़रूर पहचान लें, अभी भी वक़्त नहीं गया। चाहे आपकी कोई भी एज है, अपनी स्किल को पहचानें, अपने आप को एम्पावर करें, आप सीखें। यूट्यूब बहुत बड़ा उस्ताद है, ज़िंदगी आपका बहुत बड़ा उस्ताद है। कोई ना कोई एक बंदा चूज़ कर लें जो आपको मेंटरशिप दे दे और उसकी दस्तरस में आप सीखें और कामयाब हों। हो सकता है वो इंसान आपकी ज़िंदगी का पार्टनर हो सकता है, हो सकता है वो इंसान आपका फ़ादर हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी आपकी बहन हो सकती है, आपका कलीग हो सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जिनसे आपको पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, अपने आप को कम्फ़र्ट ज़ोन से निकालें, अपनी ज़िंदगी का सोचें, सुसाइड अटेम्प्ट करके कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर अपने मुल्क को कुछ देना चाहते हैं तो पे बैक करें ताकि सीखें और अपने आप को एम्पावर करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, जैसा कि आपने देखा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी मैम मेहताब खान तनूली, जिन्होंने हमें बताया कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं, आया इससे पहले वो किसी पॉलिटिशियन से मिली या नहीं मिली, क्या उन्होंने वोट दिए या नहीं दिए, और पाकिस्तान की जो माशी हालात है उसके बारे में उनका क्या ख्याल था। जो आने वाले दिन है उसमें उनका क्या ख्याल है कि कौन सी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत सकती है, कौन हार सकती है, और जो है हमारी जो यूथ है वो क्यों पाकिस्तान छोड़ रही है, क्योंकि पिछले दिनों आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4.5 लाख जो जवान है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान छोड़ के फॉरेन कंट्रीज जो है वहाँ चले गए हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? उन्होंने आपको एक अहम पैगाम भी दिया था प्रोग्राम के आखिर में। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बॉक्स। अपने होस्ट उमैर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।